नमस्कार जी। देखिए, वैसे ही मुसलमानों को कहाँ आरक्षण है? आप बता दीजिए, कितना परसेंट है यहाँ? है ही किधर? तो जिसकी कोई हमारे लिए कोई चीज है नहीं, तो उसका जिक्र सुन के भी और ना सुनने से हम पे क्या फर्क पड़ेगा? आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं मुसलमानों का आरक्षण है? मैं तो कहूंगा पूरे देश से आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो जब हमारा नंबर ही नहीं है, मन लगे या न लगे, हम इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को और फर्क रहा पड़ता है कि मुद्दा नहीं? ये, भाजपा को इस अरे उनको भाषण से, अमित शाह के इसको इस बोल से क्या वोट हमारे मुस्लिम के वोटर्स, महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर्स, वो आपको वोट देंगे? आपको लगता है? नहीं, आप बताइए ना। मुझे तो लगता है कि भाई अगर संविधान संगत नहीं है तो आप लोग संविधान के साथ चलने वाले हैं तो इस बात को बुरा नहीं मानेंगे। अभी जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, बहुत अच्छे पत्रकार है, आपको क्या लगता है वोट मिलेगा? मिलना चाहिए। भाई हमारी बात भी लोग सुनने अगर को तैयार नहीं संविधान की होंगे। बात हो अगर गई है, संविधान संगत बात हो रही है, तो संविधान के साथ आप लोग रहने वाले हैं, संविधान के पुजारी हैं, तो इस बात को अच्छी तरह लेना चाहिए। नहीं, मैं जहां तक मेरी राजनीति के हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूँ और कहूंगा अभी, तो आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस को इस बात से बहुत नुकसान हो सकता है, और कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के साथ यहाँ का महाराष्ट्र का मुस्लिम अगर यहाँ जुड़ गया, तो आप ये मान लीजिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति चेंज हुई है, तो यहाँ बड़े बड़े, भले ही हमारे पार्टी के नेता हो, उनको भी एहसास हो जाएगा इस बात का। आप इस चीज पे बहुत से गौर कर लीजिए। अगर मुस्लिम उधर पलटी हो गया तो यहाँ का भी चुनाव ऐसे ही होगा जैसे कर्नाटक में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल लिख लीजिए बिल्कुल। आप मेरी बात को। और बताऊं, यहाँ देखिए, यहाँ आप ये मान लीजिए, जब ये एहसास होने लगेगा मुस्लिम उद्धव ठाकरे की तरफ जा रहा है, तो मराठी जितना भी है वो एकजुट होकर वोट पड़ेगा भाई। आप ये मान लीजिए, हम सत्ता से बहुत कोसों दूर हो जाएंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डर उद्धव ठाकरे से है। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए उद्धव ठाकरे, अमित शाह के लिए खतरा उद्धव ठाकरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरा उद्धव ठाकरे। यानी उद्धव ठाकरे का कद अब बढ़ने लगा है। अरे सर, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं भी थोड़ा सा क्या कहूं कि देखो, पार्टी के हिसाब से थोड़ा जुबान पे कंट्रोल रहता है, वरना बहुत कुछ चीजें होती है जो लोग बोलना नहीं चाहते, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मैं बात वही कहता हूँ, चाहे वो पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो, जो सिस्टम में होती है। आप ये मान लीजिए, आज की तारीख में उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र का मुसलमान बहुत ज्यादा पसंदीदा है, और वो मूड बनाकर बैठा है। कोई भी चुनाव आने दीजिए आप, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज और भी है। अब पार्टी के हिसाब से आ जाइए। अब हमारे यहाँ पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुसलमानों की बात कर रहा हो। वो बात कर रहा है तो मुसलमानों को अलग हटाने की बात कर रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा, माइनॉरिटी मोर्चा महाराष्ट्र में बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और सारे मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि न तो उन मुसलमानों में इतनी ताकत है, न उन मुसलमानों में इतनी औकात है कि वो जाके अपनी कौम में कह सके, एक वोट भी डलवा सके। आप इतनी हिम्मत जुटाते हैं कहने की, जब आप भारतीय जनता पार्टी में रह करके आप इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं, तो इस त्याग जागीरदारी इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटाएंगे? देखिए, मेरी तरह हर आदमी राजनीति नहीं करना चाहता, लालच की राजनीति है। मेरा कोई लालच नहीं है। मुझे पसंद है मोदी जी, तो मैं पार्टी में हूं। मैं यहाँ के लीडरों से नहीं हूं, मैं आपको और ये साफ कर दूं। मोदी जी के कार्य के साथ आपको इस महानगर पालिका चुनाव में टिकट नहीं चाहिए भाजपा का? देखिए, मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे टिकट मिलेगा? मैं दावा भर सकता हूं इस बात का? कैसे कह सकता हूं मुझे टिकट मिलेगा? हो सकता है कि जब तक चुनाव हो सकता है मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कौन पार्टी में कब तक रहेगा। मतलब उद्धव ठाकरे से संपर्क बना के रखे हैं? मुझे देखिए, मैं आपको, शायद आपने मेरी बातों का सुना नहीं है। मैंने पहली बार जिंदगी में कोई पार्टी ज्वाइन करी है, फर्स्ट एंड लास्ट। मैं राजनीति कर सकता हूं, लेकिन अकेले अपने समाज के हिसाब से मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं हूं। पहली बार कोई पार्टी ज्वाइन करी, वो भी ये नारा लगा, मोदी साहब का पसंद आया मुझे, तो मैं हूं। तो हमें मालूम है यहाँ के लीडर कैसे चल रहे हैं, हमें ये भी मालूम है कि मुस्लिम लीडर किस टाइप के हैं, सबके बारे में मुझे मालूम आता है। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, वो अलग चीज है बहुत सारी। जो राजनीति के रुख बदल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ।
तो मैं मतलब भाई के साथ हूं। भाजपा मैं अपने आपके पैर साथ पर, हूं। अमित शाह ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, जो बात किया, जो देखिए जो वो किया। देखिए वो इतने बड़े नेता है कि मेरी कोई औकात नहीं है मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं, सकूं। लेकिन आकलन जैसे अपने बोला, जैसे जो हालत कर्नाटक चुनाव पे हुआ, वही हालत यहाँ महाराष्ट्र में हो जाएगा अगर इस तरीके की हवा चलती रही तो। राजनीति के गणित होते हैं, वो मैंने आपको अपने ढंग से बताए। जी वो मेरा फर्ज बनता है बताना, और पार्टी के लोगों को उसको उस अमल भी करना चाहिए। या तो आप ये बंद कर दीजिए या फिर उनको आप साथ लेके चलिए। दो पहलू है इसमें। अगर उधर चले जाते हैं तो आप ये मान लीजिए, चाहे कहीं का, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ मुसलमान जुड़ जाता है तो वहां का चेंज होता है। लेकिन अगर सही तरीके से मुसलमान जुड़ा हुआ है, जिसी तरीके से अगर मराठी वोट जुड़ गया, तो आप उन्हें कहीं तक भी आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप निश्चित रहिए, इस बात से कोई नहीं कर पाएगा। तो अभी क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो 2 बार से सत्ता में आ रहे हैं? नहीं, वहां की राजनीति में और यहाँ की में बहुत फर्क है सर। जी अभी के टाइम में वहां राजनीति में अभी मुसलमानों को दूर नहीं ढकेला जा रहा है, अब उनको अपने तरफ खींचा जा रहा है, और यहाँ पर दूर ढकेला जा रहा है। दो फर्क है ही। आप बता दीजिए आपके माध्यम से भी कौन से ऐसे नहीं लीडर साहब, हैं देखिए जो सामने आ रहे अमित हो? शाह जब कुछ बोलते हैं तो राष्ट्रीय स्तर की बात होती है। वो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बोला तो क्या यूपी के मुसलमानों पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? मैंने क्या बताया आपका राजस्थान में चुनाव है, चाहता। आपका राजस्थान में चुनाव है 3 महीने में, आपका छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। क्या उनको उन मुसलमानों के वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं चाहिए मतलब मुसलमानों का? अब ये तो हमारे जो आला कमान लीडर है वो तो ये तय करेंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ कि चाहिए नहीं चाहिए? भाई प्रदेश के हिसाब से, जैसे कर्नाटक में कहा था हमको वोट नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं 2-4 दिन में आप सब्र रखिए, कहीं ना कहीं यहाँ से भी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का वक्तव्य आ जाएगा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नहीं तो क्या लगता है कि आप मुसलमानों से क्या अपील करना चाहेंगे कि भाजपा के साथ रहें कि नहीं रहें? नहीं, मैं जब भाजपा से हूं तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा सबको रहना चाहिए। उसके जवाब हमको देने पड़ते हैं हमारी कौम में। तो ऐसे जब कहीं बदलाव आ जाते हैं तो सोचना पड़ता है क्या कहें उनसे। तो उनको किस हमारे तरीके बोलने से के लिए समझाएंगे जगह नहीं। अंसार बेग जी, किस तरीके से समझाएंगे कि अमित शाह जो नहीं, बोल रहे हैं हमारा वो ये न्याय कहना संगत है, वो संविधान संगत है, वो जो बात कर रहे हैं देश हित में बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित में बात कर रहे हैं, वो पूरे देश की सोच रहे हैं, ऐसा बताएंगे? देखिए दो पहलू है इसके। आप, मैंने अभी कहा था, शायद आपने गौर नहीं किया। संविधान के हिसाब से क्या हमके आरक्षण कहाँ है हमारे लिए? एक कोई प्रदेश में बता दीजिए जहां मुसलमानों का कहीं आरक्षण है। यहाँ पर भी कांग्रेस ने कोशिश की थी लाने की, तो वो भी कोर्ट के माध्यम से दबा दिया गया उसको भी। तो कहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए कहाँ आरक्षण है और कितना % है? आपके माध्यम से हम भी पूछना चाहते हैं। जो चीज हमारे लिए है ही नहीं, तो वो सुने भी और न सुने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हम आज भी सड़क पे बैठे हुए हैं। जी कहीं हम सरकारी नौकरियों में अगर हैं तो आप गिनती करके बता दीजिए कितने लोग हैं, कहाँ हैं? देखिए हमारे पास अकरम खान का मैसेज आया है अंसार बेग जी, बोले किसी भी हालत में अब उद्धव ठाकरे की जीत होने वाली है, इसीलिए भाजपा घबराई हुई मैंने है। क्या गलत कहा है? मैंने भी सर ये कहा है कि देखिए, जो नेता अगर पब्लिक में थोड़ा बहुत भी जुड़ा होता तो जमीनी हकीकत मालूम होती है। उन्होंने ये भी बात मैसेज कर दिया। अभी देखिए, अभी उनका मैसेज ये भी आ गया, अभी कांग्रेस मुक्त भारत लोग चल रहे थे, अब बीजेपी मुक्त भारत होगा। भाई देखिए, जनता की राय जो होगी ना तो मैं उसको बदल सकता हूँ, ना आप बदल सकते हो, ना उनकी बातों को आप मैसेज को रोक सकते हो। जो जिसके मन में होगा वो कहेगा।